माँ जी, सूरज जी, ये लीजिए आप दोनों की चाय। मैं जानवी को चाय दे के आती हूँ। करुणा चाय लेकर अपनी नंद के कमरे में आती है, जहां पर वह जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। ये देख करुणा के हाथ से चाय की ट्रे छूट जाती है। जानवी, आंखें खोलो जानवी। सूरज जी, डॉक्टर को बुलाइए। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर जांच पड़ताल करते हैं। तभी ननद को बेहोश देखकर धड़कते दिल से करुणा पूछती है, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी ननद को? क्या इनकी शादी हो गई है? जी नहीं डॉक्टर, पर बात क्या है? शी इज प्रेग्नेंट। ये 4 महीने गर्भवती है। ये खबर सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर के जाते ही सुजाता गुस्से में अपनी बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तभी मैं कहूं कि तू अचानक इतनी मोटी कैसे हो रही है? बता, किसका पाप पल रहा है तेरे पेट में? तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, इस समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर जानवी फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान के लिए मेरे बच्चे को पाप का नाम मत दो, मैंने बस प्यार किया था। ये कहते हुए जानवी बीते हुए पलों को याद करती है। भाभी, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या पहनकर कॉलेज जाऊं। अरे मेरी प्यारी नंद, तुम पर तो सारे रंग अच्छे लगते, तुम तो हो ही लाखों में एक, कोई सा भी रंग पहन लो। ऐसा करो, तुम ये संतरी वाला सूट पहन लो, ये तुम पर खूब जचता है। करुणा अपने हाथों से जानवी को तैयार करती है। करुणा को अपनी नंद से बहुत ही ज्यादा लगाव था, इसलिए जानवी अपनी भाभी की लाडली थी। थोड़ी देर में तैयार होकर वह कॉलेज जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे ऋषभ मिलता है। ऋषभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो? मैं तो आ ही रही थी। तो चलो। ऋषभ जानवी को बीच पर लेकर आता है और अंगूठी के साथ प्रपोज करता है। जानवी, आई लव यू सो मच। जब से तुम्हें कॉलेज में पहली बार देखा था, तब से ही तुम मेरे जहन में बसी हुई हो। यकीन मानो, तुम मेरी जिंदगी में पहली लड़की हो। विल यू मैरी मी? ऋषभ के प्यार का इजहार देखकर जानवी मुस्कुरा कर कहती है, यस आई डू ऋषभ। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, हो हद से गुजर जाना है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जानवी उसी पलछिन से ऋषभ के साथ अपनी आने वाली जिंदगी की ख्वाहिश बुनने लगती है, मगर असल में अपनी मीठी मीठी बातों से ऋषभ ने उसे फंसाया था। इस बात से अनजान जानवी खुद को पूरी तरह से ऋषभ को सौंप देती है। फिर जानवी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वह ऋषभ को बीच पर बुलाती है और दोनों समंदर के किनारों पर चलते हैं। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इट्स अ गर्ल। व्हाट डू यू मीन जानवी? अगर दाहिना पैर पहले पड़ता तो लड़का होता। क्या तुम माँ बनने वाली हो? हाँ ऋषभ, आज कुछ महीने बाद तुम्हारी बेटी मेरी गोद में होगी। अब तुम जल्दी से घर आकर मेरा हाथ मांग लो, क्योंकि हम दोनों को जल्दी से जल्दी शादी करनी होगी। ये सुनते ही ऋषभ का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह अपना हाथ छुड़ा कर कहता है, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूंगा? ये सुनकर जानवी पूरी तरह टूट जाती है और रोते हुए कहती है, तो फिर ये सब क्या था ऋषभ? सॉरी स्वीट हार्ट, पर सुंदर लड़कियां मेरी कमजोरी हैं और जिस पर मेरा दिल आ जाता है उसको मैं हासिल करके रहता हूँ। गुड बाय। ऋषभ जानवी को उसके प्यार के बदले धोखा देकर चला जाता है। सारी सच्चाई जानने के बाद करुणा अपनी नंद के साथ खड़ी होती है। माँ जी, जानवी के साथ जो हुआ उसमें इसका कोई कसूर नहीं और ना ही इस बच्चे की कोई गलती है। हाँ माँ, करुणा सही कह रही है। मैं भी अपनी बहन के साथ हूँ, उसका ख्याल रखूंगा और एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवाऊंगा जो इसके बच्चे का भी ख्याल रखे। तो तू क्या कहना चाहती है बहू? इस नाजायज बच्चे को इस दुनिया में जन्म देगी तेरी ननद, ताकि हम कहीं सर उठाकर चल भी ना सके? अरे कौन थामेगा इसका हाथ जब वो जानेगा कि ये कुंवारी माँ है? इस बच्चे को गिराना होगा। ये सारा जमाना नफरत भरी नजर से देखेगा तेरी इस ननद को, थू थू करेगा हम सब पर। माँ जी, दुनिया को भूलकर एक बार जानवी के बारे में तो सोचिए, उसके अंदर की माँ की ममता को तो देखिए। हम सबको इस कठिन हालात में जानवी के साथ खड़ा रहना होगा। गुजरते दिन के साथ करुणा अपनी प्रेग्नेंट ननद के खान पीन का बहुत ख्याल रखती है। ये सूरज के हिस्से का निवाला, ये माँ जी के हिस्से का।
बस भाभी हो गया। बस एक आखिर का निवाला भाभी के नाम का खा लो। देखो जानवी, इन दिनों तुम्हारा शरीर बहुत ही कमजोर है, तुम्हें अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना होगा। अब तुम सो जाओ। थैंक यू सो मच भाभी, अगर आप नहीं होती तो जाने क्या होता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और 7-8 महीने लगते ही जानवी के पैरों और हाथों में सूजन आ जाती है। अरे ये क्या जानवी, तुम्हारे पैरों में इतनी सूजन हो गई? लाओ मैं तेल लगा देती हूँ। तभी जानवी हिचकिचाते हुए अपने पैर पीछे खींच लेती है। नहीं भाभी, रहने दीजिए। देखो जानवी, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और अपनी गर्भवती ननद की सेवा मेरे लिए सौभाग्य है। अपनी भाभी के मन में इतने के बाद भी ऐसा अनमोल अपार स्नेह देखकर जानवी डबडबाई आंखों से कहती है, भाभी मेरी एक गलती की कीमत आप सबको चुकानी पड़ रही है। सबको मेरी वजह से बदनामी उठानी पड़ रही है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं एक अच्छी ननद नहीं और शायद एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को उसके असली पिता का प्यार नहीं दे पाऊंगी। ऐसा मत कहो जानवी, दुनिया चाहे तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए मगर तुम्हारी ये भाभी तुम्हारे साथ है। मगर भाभी, अगर मुझे भी सिंदूर का मान मिला होता और शादी हुई होती तो आज मेरी भी धूमधाम से गोद भराई होती। अपनी कुंवारी गर्भवती नंद के मन में गोद भराई के अरमान सजे देखकर करुणा अपनी ननद की गोद भराई करती है, जिसमें आस पड़ोस की औरतें आ जाती हैं। तभी मालिनी जानवी की झोली में कीचड़ डालकर उसके मुंह पर भी कालिक पोत देती है। आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया और किसने हक दिया मेरी नंद के साथ ऐसा बर्ताव करने का? वाह जी वाह, देखो तो भाभी कैसे अपनी कुंवारी गर्भवती ननद की बड़ाई कर रही है, जैसे ये सती सावित्री हो। ये शरीफों का मोहल्ला है। तुम जैसे बेशरम लोग एक तो यहाँ रह रहे हैं, ऊपर से घर पर कुंवारी ननद को रखा है। इसे तो जूते की माला पहनानी चाहिए और मुंह काला करके पूरे मोहल्ले में घुमाना चाहिए जो करतूत की है इसने। ये सुनकर जानवी का मन चीख चीख कर रो पड़ता है। एक औरत होकर एक दूसरी औरत की इज्जत उछालते हुए शर्म नहीं आती आपको? माँ चाहे कुंवारी हो या ब्याही, दोनों की पीड़ एक सी होती है। अरे आप जैसी चंद औरतें समाज में एक लड़की को जीने नहीं देते, हर पल उसे ताने मारते हैं, जिस वजह से वो अपनी बीती जिंदगी को चाहकर भी भुला नहीं पाती। अगर आप में से किसी की बहू बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आप उसे छोड़ देते? करुणा का सवाल सुनकर जैसे सबके मुंह पर ताला लग जाता है। वहीं सुजाता का मन भी अपनी बेटी के लिए पसीज पड़ता है। लोगों के तानों में जानवी का मन दुविधा में खोया रहता है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं। थोड़े दिन बाद जानवी एक बेटी को जन्म देती है। तभी अस्पताल में सूरज आता है, जिसके साथ में श्याम भी फूलों के गुलदस्ते के साथ आता है। जानवी, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। बहुत बहुत बधाई हो जानवी। श्याम करुणा का मुंह बोला भाई था, जो जानवी को एक बड़े वक्त से पसंद करता था। उसके साथ बीते सारे हालातों को जानकर श्याम उसका हाथ थामने की पहल करता है। जानवी, मुझसे शादी करोगी? जानता हूँ तुम अपने हिस्से का प्यार कर चुकी हो, मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं करूंगा, मगर इस बच्ची को एक पिता के नाम की जरूरत है। जानवी, सूरज से अच्छा लड़का तेरे लिए हो ही नहीं सकता। इसने खुद आकर मुझसे इस बारे में बात की थी, पर तेरी इजाजत के बगैर मैंने हाँ नहीं की है। हाँ कर दो मेरी प्यारी ननद, ये जिंदगी बहुत बड़ी है, अकेले नहीं काटी जाती। इसे जीने के लिए सभी को एक साथी की जरूरत पड़ती है। अपनी भाभी की बातों को गहराई से सोचने के बाद जानवी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करती है और सब कुछ भूलकर श्याम के साथ शादी कर लेती है। विदाई की घड़ी करुणा कहती है, जाओ मेरी प्यारी ननद, भगवान करे अब तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई गम ना आए, बस खुशियां ही खुशियां हो। बहुत दुख सह लिया तुमने, अब एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मेरे लिए बहुत किया। अगर आप नहीं होती तो बुरे हालातों में मैं बेआसरे हो जाती। मेरी बच्ची इस दुनिया में आपकी वजह से है, क्योंकि जब कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था उस पल आप थी। जानवी अपनी बेटी के साथ ससुराल चली जाती है और खुश रहती है।